नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, देश भर में दीपोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों तक याद किया जाएगा आज का दिन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे दिन राज्य भर में कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी लोगों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हुए रोजगार मेले में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका को कोर्ट ने की खारिज। और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज अंतिम सूची का हुआ प्रकाशन। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,00,000 से अधिक। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा कर उनके योगदान का आभार जताया। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। आज का दिन सदियों तक याद किया जाएगा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। अयोध्या धाम में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची में भी कई कार्यक्रम और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिरों में विशेष सज्जा की गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने शोभा यात्रा निकाली और मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इधर रामलला प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य भर में उल्लास का माहौल दिखा। सरायकेला खरसावां जिले के 54 मंदिरों में पूजा पाठ तथा विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आदित्यपुर के मंदिरों में भी इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में लोगों ने दीपक जलाकर दिवाली मनाई। उप राजधानी दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी आज भक्तों की भीड़ रही। यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा 20 मंदिरों के भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने घरों में दिए भी जलाए। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र को इस अवसर पर फूलों से सजाया गया। लोहरदगा के फुलवारी राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू विशेष रूप से मौजूद थे। वहीं जिले के महावीर चौक हनुमान मंदिर में सुंदर कांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शुभकामनाएं दी। इधर हजारीबाग में भी 500 से अधिक मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने भी विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की, साथ ही बड़ा अखाड़े में हवन अनुष्ठान में हिस्सा लिया। वहीं बड़म बाजार के हनुमान मंदिर में कार सेवकों को सम्मानित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने निवास स्थान में भजन कीर्तन और महाभोग का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाभोग ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि भगवान पूरी दुनिया के हैं और इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। आयोजन के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार में राम के जैसे उत्तम, सीता जैसे त्यागी और समर्पण परिवार का परिवेश बनाए और सुख शांति समृद्धि के साथ राष्ट्र प्रगति का दायित्व लें। और संकीर्तन के माध्यम से हमने यहीं से ही राम जन्मभूमि को देखा।
गढ़वा जिले में भी आज अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण रहा। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक दिन पहले से ही उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में झांकी, जुलूस, अखंड कीर्तन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज सुबह में सभी मंदिरों और अखाड़ों से ध्वनि विस्तारा केंद्र से राम जी के भजन गूंज रहे थे। दोपहर में गढ़वा शहर के मध्य मां देवी मंदिर परिसर से आध्यात्मिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग और सभी प्रमुख चौराहों से होकर रामलला कुटी में जाकर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसी तरह सभी प्रखंड मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिरों में यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में कौशल प्राप्त 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से दूसरे राज्य रोशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी की योग्यता और क्षमता के अनुरूप योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य में बेहतर उद्योग पॉलिसी बनाई गई है और युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। सरकार ने एक बड़ी चुनौती ली है और इस राज्य के हर गरीब को आवास देने के लिए अब वह आवास योजना शुरू की है जो हम कल पत्रों से देने वाले हैं। आज इस राज्य के हर बुजुर्ग को पेंशन हम दे रहे हैं। कोई भी 60 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं बचा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिसको पेंशन नहीं मिलता है। इस राज्य की हर विधवा महिला को पेंशन मिलता है, हर दिव्यांग को पेंशन मिलता है। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने सीबीआई जांच को रद्द करने की मांग की थी। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग की थी। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,53,86,152 है। पिछले साल प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में कुल मतदाताओं की संख्या में 3.49% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राज्य में पहली बार मतदान करने वाले वोटरों की संख्या 21,67,270 है। झारखंड में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 29,521 है, जबकि लिंगानुपात 962। गुमला जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जाएगा। आकाशवाणी ने आज एक नए चैनल आराधना का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube और न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर प्रसार भारती की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि यह चैनल भारत की संस्कृति, सभ्यता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। और अब अंत में मुख्य समाचार
अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न देश भर में दीपोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों तक याद किया जाएगा आज का दिन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे दिन राज्य भर में कई धार्मिक अनुष्ठान हुए आयोजित। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी लोगों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हुए रोजगार मेले में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज अंतिम सूची का हुआ प्रकाशन। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,00,000 से अधिक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।